नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल एंड ऑन बिहाफ ऑफ देवदीदी फाउंडेशन आज फिर हम एक नया सेशन लेके आए हैं। और आज का सेशन डिफरेंट है, यूनिक है और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है, यानी जो अब हो रहा है इस समय। आज है नवमी और कल थी दुर्गाष्टमी। तो हम नवरात्रों के मध्य नहीं, नवरात्रों की समाप्ति की तरफ है। आज आज नवमी है और कल होगा दशहरा। दशहरा, 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 कई सारे शब्दों से इसको बोला जाता है। तो जब अध्ययन के दौरान, अच्छा पहले हम मंत्र कर लेते हैं, है ना। पहले हम मंत्र कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी और मुझे एक सेकंड दीजिए। I don't know what I shared. 1 second. Okay. I need to know आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप लोग को दिख रहा है? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, ओके। आप दिख रही है? हाँ, अब दिख रही है भाभी। ओके। ये बहुत छोटा सा मंत्र है और चूंकि हम नवरात्रों में माता रानी का कर रहे हैं तो हम इस मंत्र से शुरू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो ये छोटे मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं। और शुरू हम जब कर रहे हैं हमारी जर्नी, तो हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, परंतु जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड में बनाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में विभिन्न तरीकों से बनती है। और कहीं दुर्गा पूजा इतने बड़े भव्य पंडालों में हो रही है और कहीं माता की चौकियां लग रही हैं और कहीं जगराते हो रहे हैं। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कहीं नवरात्र, कहीं गरबा हो रहा है तो कहीं डांडिया हो रहा है, तो कहीं भोज लग रहे हैं, तो कहीं व्रत उपासना हो रही है, कहीं हवन हो रहा है। यानी कि जितने लोग उतनी तरीके से सेलिब्रेशन और 9 दिन की सेलिब्रेशन। तो कई सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं कि इतने विभिन्न सेलिब्रेशन क्यों, ये 9 दिन के क्यों, ये क्या है, जो ये क्या है जिसे हम पूछते हैं। क्योंकि बेस्ट पार्ट तो ये रही है कि हम पूछ तो लेते हैं, कुछ कुछ तो कर लेते हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशन का बचा हुआ स्वरूप हम तक आया है, परंतु हमें पता नहीं है हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं। और अब अगर हमें इन चीजों को आगे ले जाना है तो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताना होगा बहुत क्लियरली कि क्या और क्यों, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अपनी ही संस्कृति आगे पहुंचे तो हमें खुद स्वयं जानना होगा और शेयर करना होगा। तो इसी टॉक्स के दौरान, प्रिपेयर करने के दौरान जो मेरी लर्निंग हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयत्न करूंगी। होप करती हूँ माता रानी की मेहरबानी से, माता रानी की कृपा से वो शब्द, वो भाव आप तक पहुंचे और आप लोग उसे ग्रास्प कर पाए। और इसी प्रोसेस में ये लर्निंग एंड टीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग ही माध्यम है जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। ये बेस्ट तरीका है। थोड़ा सा सीखा, थोड़ा शेयर करा, फिर थोड़ा और सीखा, फिर थोड़ा और शेयर करा, फिर किसी और से सीखा, ऐसे ही चक्र चलता रहता है सनातन। तो जब हम माता के बारे में बात करते हैं, हम नवरात्रि बोलते हैं, हम नव दुर्गा बोलते हैं, तो ये माता का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये नव दुर्गा कौन है, ये कहाँ से आई हैं, इन्हें क्यों पूजा जाता है, इनके वर्णन क्या वेदों में भी पाए जाते हैं? जी हाँ, वेदों में भी ये नव दुर्गा का वर्णन है। वेदों में भी मातृ शक्ति का वर्णन है। वेदों में भी जब सारे देवता हार जाते हैं, थक जाते हैं, जब उन्हीं के अंदर स्वयं शक्ति नहीं होती, तो वे शक्ति को इन्वोक करते हैं। तो कौन है ये शक्ति? हम लोग अब जब जिस उम्र के, जिस पड़ाव पे हैं, हम लोग कई बार देखते हैं ना, शक्ति नहीं है, थक गए, ये नहीं हो रहा हमसे, हम नहीं कर पा रहे। यही हम आज से 10 साल पहले थे और यही हम आज से 20 साल पहले थे। हम तो वही हैं। तो हम में ऐसा क्या है जो क्षीण हो गया, हम में ऐसा क्या है जो कम हो रहा है, हम में ऐसा क्या है जो ऊर्जा, जो शक्ति, शक्ति आ गया ना वो वर्ड, हम में शक्ति कम हो रही है।
तो ये जो शक्ति है ये बहुत अलग अलग वे में मैनिफेस्ट करती है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, योग शक्ति, क्रिया शक्ति, न जाने कितने इसके विभिन्न स्वरूप हैं। अब एक बात और बताइए, आप एक माँ भी हैं, है ना, आप एक भाभी है, एक ननद है, एक सहेली है, किसी कमिटी की चेयरमैन है, आप कितने रोल्स प्ले करते हो, सास का, बहू का, अपने मायके में अलग अलग रोल्स, चाची, ताई, दादी, नानी, मामी, मासी, बुआ। तो सबके प्रति आपका एक ही तरीके का रवैया रहता है, या अलग अलग अपने रोल के अनुसार आपको अलग अलग एक्ट करना पड़ता है, करना पड़ता है ना, अलग अलग। जो चाची का रोल है वो बुआ के जैसे एक्ट करोगे तो नहीं चलेगा, जो मामी का रोल है उसे अगर हम बहू की तरह करेंगे तो नहीं चलेगा। तो एक जो वुमन है, एक जो स्त्री है, जो महिला है, इतने सारे रोल निभाती है, और येट अपने आप को अपने अंदर एक एकाग्र सिंगल सिंगल पॉइंट रख के जब वो शक्ति को उजागर कर लेती है और जब वो विभिन्न रोल्स को निभा पाती है, तो ऐसे ही अलग अलग रोल को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, और अलग अलग शक्ति उजागर करती है। वो एक ही आद्य शक्ति है, वो एक ही आदि शक्ति है, वह एक ही है जो परम शक्ति है, जो परम ऊर्जा है। वो अलग अलग रोल्स में डिफाइन हो जाती है और अलग अलग अपने कार्य करती है। तो आज का टॉक ना, मैं आपको स्लाइड शेयर के थ्रू ले जाऊंगी, और अलग अलग समय में हम एंटर करेंगे स्लाइड शो, हम बाहर निकलेंगे, हम करेंगे, फिर हम देखेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चंस है ना, जब मैं टॉक बना रही थी तो मैंने रियलाइज करा कि आई कैन फ्रेम इट अराउंड दोस 9 क्वेश्चंस। तो क्या है वो 9 क्वेश्चंस? तो जब हम अपनी संस्कृति में देखते हैं, जब हम तीज की पूजा करते हैं या जब हम कोई भी पूजा करते हैं, गणगौर की करते हैं, तो हमें ये बता देते हैं वो लोग कि शिव पार्वती की पूजा है। तो ये शिव पार्वती का क्या कनेक्शन है, कुछ है क्या ये नवदुर्गा से, कुछ कनेक्शन है या नहीं है? और शिव पार्वती जो हमारे आदि पुरुष और आदि शक्ति, आदि श्री, तो उनसे लेके अब तक की जो जर्नी है वो ट्रेस करने की कोशिश करेगी आज की टॉक, कि क्या है, कैसे है। तो शिव जी और पार्वती जी का जब हम स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी थी। तो पहली पत्नी कौन थी? शिवा की पहली पत्नी थी सती। और सती पत्नी कैसे हुई शिवा की? दक्ष कौन थे? पति सती का नाम क्या था? तो सो मेनी एरियाज ऑफ ग्रे बट सच फैसिनेटिंग स्टोरीज। तो हमारे पुराण यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां, कथाएं, किस्से लेके आते हैं, और उन सब का उद्देश्य हमें एलिवेट करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट मोड पे ले जाना है, हमें इवॉल्व करना है, हमें ग्रो करना है ना। तो महादेव बैठे हैं तपस्या में, उग्र तपस्या भाव में हमेशा रहते हैं, उनके आंखें ऑलमोस्ट नेत्र बंद रहते हैं, अंदर के भाव में रहते हैं, वो उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। और इधर है सती। सती कौन है? सती है दक्ष प्रजापति की पुत्री। तो और दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन कर दी सृष्टि की, तब उन्होंने अलग अलग लोगों को ही ब्रॉट फोर्थ उनके मानस पुत्रों से, कि सृष्टि में लोगों को, जैसे हम कोई आयोजन करते हैं और अगर लोग नहीं आते तो मजा नहीं आता ना। सिमिलरली ब्रह्मा जी ने क्रिएशन सृष्टि की को क्रिएट कर दिया, पर अब उसमें लोग भी तो चाहिए, अलग अलग जीव चाहिए, जंतु चाहिए, सबको चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अलग अलग लोगों को अपॉइंट करा, उन्होंने अपने मानस से क्रिएट करा। वो कैसे? अब जैसे आज का टॉक पहले मेरे माइंड में आया कि मुझे करना है, जब वो मेरे मानस में आया, फिर मैंने अपनी इच्छा शक्ति से और क्रिया शक्ति से उसे यहाँ तक लेके आई। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मा जी की ने सृष्टि पहले अपने मानस में बनाई, फिर अपनी इच्छा शक्ति और योग शक्ति से वो उस मेकर ने पूरा ये सृष्टि की रचना करी, और उसको लोग चाहिए थे। तो दक्ष प्रजापति को अपॉइंट किया गया लोग बढ़ाने के लिए। अब हमारी ही फैमिली में अगर हमारे बेटे बहू बच्चे नहीं करते या बच्चे नहीं होते तो हमारा वंश कहीं रुक जाएगा ना। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी को भी लोग चाहिए थे, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे पुत्र और पुत्री हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि वो जो आदि शक्ति है, जो परमेश्वरी है, जो सारी सृष्टि की धात्री है, जो जैसे अगर हम मिट्टी में बीज बोते हैं तो वो क्या शक्ति है जिससे वो बीज फ्रक्टिफाई करता है, वो वृक्ष बन जाता है। सब बीज तो वृक्ष नहीं बनते ना, कुछ कुछ ही बीज वृक्ष बन पाते हैं।
तो वो शक्ति को मैं चाहता हूँ वो मेरी पुत्री बने। तो दक्ष प्रजापति ने बहुत तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होके उन्हीं के पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ सती पैदा होगी, जो आदि शक्ति, जो फॉर्मलेस है, जो निराकार है, जिसका कोई अस्तित्व फॉर्म में नहीं है, वो सती बन के आएंगी। और सती का उद्देश्य, ये जो आदि पुरुष है ना, ये जो आदि शक्ति है, जो शिवा है, जिसके लायक ये सिर्फ ये आदि शक्ति है, तो तब सती और शिवा का जोड़ होगा और तब सृष्टि और आगे चलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रजापति की यहाँ सती पैदा हो गई। शी वॉज ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली लवेबल, नॉलेजेबल, येट हम्बल। और इतने अच्छे ढंग से सती बढ़ रही थी कि ब्रह्मा दक्ष प्रजापति स्वयं वो हो जाते थे, क्या ये मेरी ही पुत्री है, क्या कोई इतना अच्छा हो सकता है। और सती ने बहुत तपस्या करी और सती का विवाह कामयाब हो गए दक्ष प्रजापति शिव महादेव से करने के लिए। अब हम उस मोड़ पे हैं जहां महादेव और सती बैठी हैं और वो देख रहे हैं कैलाश के ऊपर, और वो देख रहे हैं कि सारे वाहन जा रहे हैं। तो सती ने बोला, न जाने ये कितने लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शिवा चुप रहे। तो सती ने कहा, मुझे लगता है कि कहीं ये जरूर मेरे पिताजी के पास जा रहे हैं, मेरे पिताजी ने कुछ करा है, शायद ये वहीं जा रहे हैं। शिवा चुप रहे। जब सती ने बहुत उनको पेस्टर करा तो शिवा ने कहा, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा है जिसका प्रधान पुरुष उन्होंने विष्णु को बनाया है, और किसी कारणवश उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। तो सती तो मचल गई। सती कहती है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो अपने मायके में जरूर जाऊंगी, वहां पे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। शिवा ने समझाया, जहां नहीं बुलाया गया वहां नहीं जाते। अब सती तो सती है भाई, वो मानेंगी क्या? स्त्री हट, कहती है नहीं मैं तो जाऊंगी। शिवा ने फिर कहा, देखो मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, वहां नहीं जाना। सती नहीं मानी। और सती शिवा ने कहा, हरी इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा तुम तो वही करोगी। और सती चली गई। जब सती चली गई तो जहां गई अपने दक्ष प्रजापति के उस विशाल हवन में, जहां यज्ञ में, तो उन्होंने देखा कि हर देवता के लिए स्थान था, हर देवता के लिए जगह रखी हुई थी, हर देवता को आहुति दी जा रही थी। परंतु और उनकी सारी बहनें आई थी, उनकी सारी बहनें, उनके सारे बहनोई, उनकी सारे जितने भी परिवार के लोग हैं वहां पे सब, माँ जो उनकी थी, माँ उनसे बहुत अच्छे से मिली, सारी बहनें बहुत अच्छे से मिली, परंतु दक्ष ने उनका स्वागत नहीं करा। अब सती का माथा घूमा। फिर सती ने फिर देखा, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं था। तब सती को समझ में आया कि जो शिवा ने कहा था वो बिल्कुल सही था, जहां नहीं बुलाया जाता वहां नहीं जाना चाहिए। अब सती बहुत पछताई। सती ने अपने पिता से कहा कि आपने सबके लिए स्थान रखा है, आपने सबके लिए करा है, आपने हमारा, इनका इतना अपमान करा है, मैं इस अपमान को भूल नहीं सकती। अब दक्ष बिल्कुल चुप रहे। दक्ष का अपना रीजन था उनको नहीं बुलाने का, जबकि दक्ष ने सती और शिवा का विवाह बहुत धूमधाम से करा था, महादेव का। अब सती इतनी इंसल्टेड, इतनी ह्यूमिलिएटेड फील कर रही थी, अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए। पति का अपमान हुआ है, वो देवों के देव हैं, वो महादेव हैं, और उनका इतना अपमान। तो सती ने अपने उसी यज्ञ की वेदी में और एकदम से छलांग लगा ली और स्वयं की आहुति दे दी। सती ने कहा कि जहां पे मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मेरे महादेव का स्थान नहीं है, जहाँ पे उनकी पूजा नहीं है, जहाँ उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, मैं वो यज्ञ नहीं होने दूंगी। और यज्ञ को उन्होंने विध्वंस कर दिया। एक तरह से अगर मनुष्य का हत्या हो गई, उसमें देवी की हत्या हो गई। अब ये बात पहुंची शिवा के गणों तक, शिवा के गणों तक पहुंचे, शिव जी तक पहुंचे। और शिवा और सती का इतना अगाढ़, इतना प्रगाढ़ प्रेम था। शिवा योग की भी तप मूर्ति है, शिवा भोग की भी तप मूर्ति है। तो जो ये हम हनीमून का कॉन्सेप्ट सुनते हैं ना, कि आजकल लोग हनीमून पे जाते हैं, नहीं, उस समय जब शिवा का विवाह सती से हुआ था, शिवा ने पूरे कैलाश को बिल्कुल एकांत करवा दिया था, सबको भेज दिया था, सब गणों को, जितने भी भूत प्रेत गण यक्ष गंधर्व किन्नर थे, सबों को खाली कर दिया कि ये स्थान खाली करो, यहाँ पे मैं और सती रमण करेंगे। तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो वो रमण का केंद्र है, वो जो कैलाश की भूमि है, वो हमारे आदि शक्ति और आदि पर पुरुष का रमण का केंद्र है। तो अब सती की डेथ हो चुकी है।
सती का शरीर, सती ने शरीर छोड़ दिया, शिवा वहां पे आए, उनके गणों ने सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिवा ने क्रोध में आके, और दक्ष प्रजापति का म्यूट करना पड़ेगा, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कहीं से आवाज आ रही है। शिवा ने क्रोध में आके, एक सेकेंड, अलका कैन यू प्लीज म्यूट, आई एम अनेबल टू म्यूट फ्रॉम हियर। ओके, लेट मी म्यूट ऑल। हाँ, ओके, तो दक्ष प्रजापति ने, शिवा ने दक्ष प्रजापति का वध कर दिया, और शिवा उस सती की शरीर को लिए 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 पूरे ब्रह्मांड में रोते हुए परेशान, मतलब जो भाव शिवा का बताते हैं, पूरे में महीनों नहीं बरसों वर्षों लिए रहे। अब हुआ ये कि सृष्टि की जो कल्पना की गई है, क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, तो ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, विष्णु अपना काम कर रहे हैं प्रेजर्वेशन का, और शिवा तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि शिवा अपनी पत्नी में लग गए। शिवा अपने पत्नी के, और वो भी मृत, डेड पत्नी को, शरीर को उठाए 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 पूरे ब्रह्मांड में डोल रही है। और यहाँ पे सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि जो एक साइकिल थी वो रुक गई। अंत में हार के विष्णु को आना पड़ा, और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सती के, क्योंकि उन्हें शिवा को हिलाना था, शिवा मान नहीं रहे थे, उन्होंने उसी सती के, जो शिवा की गोद में थे, उस सती के कहते हैं 51, उस चक्र से 51 टुकड़े हुए, और पूरे ही अखंड भारत में जहां जहां जो जो टुकड़ा गिरा, वो शक्ति पीठ बनता चला गया। तो ऐसे कहीं हम देखते हैं, कहीं पार्वती के नेत्र गिरे हैं, तो वो नेत्र की शक्तिपीठ हो गई। यहाँ तक कि उड़ीसा में कामाख्या देवी हैं, वहां पे सती की योनि गिरी थी, तो वो योनि पीठ बन गई, जहां आज भी मेंस्ट्रुएशन के समय महीने में एक बार, सारे साइंटिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, परंतु वहां आज भी मेंस्ट्रुअल ब्लड वो डेटी से फ्लो करता है, कामाख्या देवी। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पे अलग 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 सती की जहां जहां बॉडी पार्ट्स गिरे, वहां पे शक्तिपीठ हो गई। सती की पूजा अभी आज तक, वेदों के काल से भी पहले से आज तक निरंतर की जा रही है वो पूजा। और आज भी हिंगलाज माता है, जो पाकिस्तान में चली गई है, जो अब पाकिस्तान बना है 70 साल पहले, और आज भी अफगानिस्तान में हमारी माता है, सती की ही पार्ट्स। अब सती को जब विष्णु ने ऐसे समाप्त कर दिया, तो शिवा बहुत क्रुद्ध भाव में और फिर मेडिटेटिव फेज में चले गए, और उन्होंने वहीं पे आंखें बंद कर ली, और वो बिल्कुल अपने, वो ब्रह्म अपने विचार में लीन हो गए, और उन्हें दुनिया से फिर कोई मतलब नहीं रहा। विष्णु ने कहा ये अच्छा है, पहले सती को लेके इतने परेशान थे, तब कार्य नहीं कर रहे थे, अब सती चली गई है तो अब ब्रह्म में लीन हो गए, अब ये कार्य होगा कैसे, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। और उतने में ही उधर वहां पे एक असुर ने जन्म लिया था, जिसका नाम था तारकासुर, तारक असुर, तारकासुर। और वो इतना भयंकर, इतना इतना विकराल। और सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म में, चाहे असुर हो चाहे सुर, चाहे देवता हो चाहे राक्षस, जो भी अथक मेहनत करता है ना, उसे फल मिलता ही मिलता है। और सारे असुरों में और राक्षसों में तो इतनी शक्ति, कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ पर्पस, डेडिकेशन, कांस्टेंट मेहनत, तो उनको तो वरदान मिलते ही रहते थे। और हमारे शिवा तो भोले भंडारी हैं, तो वो वरदान पे वरदान देते जाते हैं, देते जाते हैं। ये सारी कहानी जो देवता दैत्यों की है, या जो राम रावण की है, या विष्णु और सारे राक्षसों की, वो यही है। हमारे देवता आलसी हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ मिला हुआ है तो वो कार्य करते नहीं, और हमारे असुर इतने दृढ़ होते हैं कि वो लोग करते चले जाते हैं मेडिटेशन और तपस्या, उग्र तपस्या, और ऐसी ऐसी तपस्या कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को आके, विष्णु तो नहीं आते, विष्णु तो बचाने, ब्रह्मा और महेश को वरदान देने ही पड़ते हैं। तो फिर वही हुआ, तारकासुर ने इतनी अथक मेहनत करी, और तारकासुर ने इतने इतनी मेहनत, इतनी उग्र तपस्या की, और तारकासुर ने कहा ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी आए, उन्हें कहा क्या चाहिए, तो वही हर एक राक्षस क्या चाहता है, अमर होना, कि मैं ना मरूं, पूरी सृष्टि खत्म हो जाए, मैं ना हूं, मैं रहूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम जानते हो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता, तुम नियरेस्ट टू इमोर्टैलिटी मांग लो, वो शायद फिर भी मिल जाए, अमर तो तुम हो नहीं सकते।
तो ब्रह्मा उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे है क्या? तो मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं यक्ष से ना मरूं, गंधर्व से ना मरूं, राक्षस से ना मरूं, किन्नर से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, मैं इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, उससे मरूं, मैं शिवा के बेटे से ना मरूं, शिव जी के बेटे से, पुत्र से ना मरूं। तो ब्रह्मा ने मन ही मन सोचा ये ज्यादा अपने आप को स्मार्ट बन रहा है, इसे पता है कि सती की तो डेथ हो गई है, तो शिवा का पुत्र होगा कैसे, इसीलिए मांग रहा है, चलो कोई बात नहीं, दे देता हूँ। तो तारकासुर को जब इसका मिल गया अपना वरदान, अब तारकासुर को लगा मैं तो अवध्य, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसका अत्याचार बढ़ता चला गया, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी में हाहाकार कैसे मचता है, जो हम आजकल डिगिंग करते रहते हैं, जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो हम मिनरल्स निकाल लेते हैं, जो सारी वेल्थ हम निकाल लेते हैं ना, जो हम नदियों को खराब कर देते हैं, जो हम सबको दूषित करते हैं, तो एक पॉइंट आ जाता है जो पृथ्वी इतनी परेशान हो जाती है, तब विष्णु को जन्म लेना पड़ता है, विष्णु को वापस आना पड़ता है। तो पृथ्वी पहुंची, सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि अब आप मुझे बताइए, तारकासुर को आप तो वरदान दे देते हो, भुगतना हमें पड़ता है, तारकासुर ये कर रहा है, तारकासुर वो कर रहा है, तारकासुर। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको, अभी समय आने दो, जो शिवा का पुत्र होगा उससे तारकासुर का वध होगा। तो उन्होंने कहा कहाँ से होगा पुत्र, वो तो ब्रह्म लगे हुए हैं तपस्या में। तो उन्होंने कहा वेट तो करो, और देवता हमारे देवता, उनको इतनी बेचैनी। तो वो जहाँ शिव जी मेडिटेशन में रत थे वहां पे पहुंचे, पर उससे पहले क्या हुआ, सती तो ने अपना आत्मदाह कर लिया। सती का सती के जन्म में ही सती को समझ में आ गया था कि मेरी शिव महादेव के साथ बहुत अच्छी लाइफ थी, पर मैं कोई उनको पुत्र नहीं दे पाई, तो मुझे एक जन्म तो दोबारा लेना पड़ेगा। उतने में क्या हुआ, वहां पे हिमवान और मैना देवी, हिमालय और मैना देवी इतनी तपस्या कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई, उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों के बावजूद तपस्या क्यों कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि उन्हें एक पुत्री चाहिए थी। तो जो लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म में हम लोग पुत्र 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 करते हैं, सॉरी, इफ यू गेट योर फैक्ट्स राइट, आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा। हिमालय के हिमवान महाराज और मैना देवी ने उग्र तपस्या करी सिर्फ एक पुत्री के लिए, और वो क्या चाहते थे कि माँ आदि शक्ति उनके यहाँ पुत्री बन के आए। तो आप देखिए कैसे कैसे गण बैठ रहे हैं, शिवा वहां पे मेडिटेशन में है, देवता पहुंच चुके हैं, तारकासुर जन्म ले चुका है, हिमवान और मैना देवी की यहाँ पुत्री आई, कौन, सती ही बन के आई पार्वती। तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुस्कुराती हुई खेलती हुई गुड़िया पूरे उनके महलों में, उनके उद्यानों में हर जगह घूमती हुई, सबको निहारती हुई, इतनी रौनक, इतनी कैन यू इमेजिन कि इतनी ब्यूटी लेके आई वो उन लोगों के लाइव्स में। और वहां पे कौन आया, नारद मुनि। और नारद मुनि आए, नारद मुनि से इन्होंने कहा कि इसकी पत्री देखिए। तो पत्री जब देखी तो नारद जी तो समझ गए थे ये तो माँ आदि शक्ति हैं। तो इन्होंने कहा पर इस माँ आदि शक्ति को प्रेरणा कैसे दी जाए। तो उन्होंने उनके पिता को कहा कि देखो सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर ये जो तुम्हारी कन्या है ना, ये बड़ी होके ना ये अघोरी को भी आएगी, ये ऐसे को भी आएगी जिसके गले में मुंडों की माला रहेगी, ये ऐसे को भी आएगी जो डियर स्किन पहनता है, जो वस्त्र ही नहीं पहनता होगा, और न जाने क्या क्या कैसे रहेगा, नागों को रखता होगा। और मैना देवी तो रोने लगी, उन्होंने कहा ऐसा, बोले हाँ। तो बोले हाय राम, विधाता से मैंने बेटी मांगी और मेरी बेटी तो ऐसे घर में जाएगी। और उधर नारद जी ने वो छोटी सी कन्या को अपने पास बैठाया और उसके कानों में कोई मंत्र फूंक दिया। उन्होंने कहा शिवा, उन्होंने कहा कि हे कन्या, तू जिसके लिए जन्मी है ना, वो तेरा इंतजार कर रहा है, उस तक पहुंचने के लिए तुझे अथक मेहनत करनी है, अथक प्रयास करने हैं, अथक तपस्या करनी है। और उन्होंने शिवा के बारे में जो डिस्क्राइब करा, उस छोटी सी कन्या का लव अफेयर हो गया शिवा के साथ। अपने माइंड में उसी दिन से वो शिवा को के प्रति प्रेम दिखाने लगी, वो शिवा के प्रति उसका भाव उठाया कि दिस ही इज ऑल दैट आई वांट। फिर सारा जीवन
जब वो जैसे भी बड़ी होती रही, उसकी माँ ने कहा कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे कहा नहीं, मैं तो वन में जाऊंगी, तपस्या करूंगी। माँ ने कहा ये ऐसे कर लो, बोली नहीं। तो अंत में वो छोटी सी उम्र में ही तपस्या करने चली गई। कहते हैं कि हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, पुराण तो कुछ ऐसा भी बताते हैं, वे वो तपस्या करती रही। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, उन्होंने जल छोड़ दिया, उन्होंने कुछ समय तो उन्होंने श्वास लेना छोड़ दिया, कुछ समय वो बिल्व पत्थरों के ऊपर रही, तब उन्होंने फिर वो भी छोड़ दिए तो उनका नाम एक अपर्णा भी बना। अपर्णा, पर्ण भी छोड़ दिए। इतनी अथक तपस्या के बाद वहां पे, और उधर क्या हो रहा था, यहाँ पे तपस्या चल रही है, वहां क्या हो रहा था, वहां पे महादेव लगे हुए थे मेडिटेशन में। और वहां पे आए कामदेव। क्यों आए कामदेव? क्योंकि देवताओं ने इम्पेशेंट होके कामदेव को भेजा कि महादेव को उठाओ, महादेव तो तपस्या में है। जब वो देखेंगे ही नहीं पार्वती को, तो ये प्रेम बढ़ेगा कैसे आगे? और जब प्रेम नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा वो जो तारकासुर को मारेगा? तो कामदेव ने कहा देखो, तुम मुझे मत मत फोर्स करो, क्योंकि हम जानते हैं कि शिवा कि अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं किसी काम का रहूंगा नहीं, देवता नहीं माने, देवता बहुत कुचाली। तो कामदेव समझ गया कि मुझे जाना तो पड़ेगा। तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति, तो ये जो इंग्लिश में ये लोग क्यूपिड बोलते हैं ना, क्यूपिड्स बो, ये हमारे यहाँ से लिया हुआ है। कामदेव के जो बाण होते हैं, ये हमारे वेदों में वर्णन है। कामदेव के बाण है, और अलग अलग 5 तरीके के बाण भी बताएं कि एक एक का क्या रोल है, वो मैंने लिखा है, पर एनीवे। तो वो कामदेव के बाण को उन्होंने शिवा के पीछे से, जहां पे शिवा मेडिटेट कर रहे थे, हिमालय के उस स्थान पे जो पार्वती के पेरेंट्स के हिमालय के क्षेत्र के बहुत पास था, और कामदेव ने वो बाण मारा और शिवा के एकदम से नेत्र खुले, और शिवा ने देखा कि मेरी तपस्या को ये भंग करने वाला कौन है। और उन्होंने कामदेव को देख लिया रेड हैंडेड। और कामदेव को एक बार अभी उनकी निगाह पड़ी पार्वती के ऊपर। पार्वती को हिमवान में शिवा जहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे, वहां पे सब आश्रम में साफ सफाई सब चीजों के लिए नियुक्त किया था, और शिवा ने और पार्वती ने वो काम इतनी बखूबी किया, सारे अटेंडेंट्स को हटा दिया, सारी सेवा खुद करती थी, सिर्फ इसी होप में करती थी कि शायद शिवा मेरी तरफ देख लें, शायद मुझे वो वरदान मिल जाए, शायद उस वरदान की सहायता से शिवा की मैं पत्नी बन सकूं। तो पार्वती ने शिवा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा, वहां पे रोज आती, उनकी सारी सेवा करती, उनका स्थान साफ करती और चुपचाप चली जाती। कामदेव आए, कामदेव ने बाण मारा, उनकी आंख खुली, नेत्र खुली, उनका एक झलक उनकी पार्वती तक गई, और उनके माइंड में वो प्रेम उमड़ आया। कैसे? जैसे जब ओशन होता है ना, ओशन में तो टाइड नहीं आते, परंतु जब फुल मून होता है तो ओशन में हल्का सा एक वो आ जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ शिवा के टाइम में, और शिवा के मन में वो प्रेम भर आया। अगले ही क्षण शिवा ने एकदम आंखें बंद कर ली। शिवा ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी उग्र तपस्या में हूँ, मेरी तपस्या में किसी ने विघ्न डाल दिया, और मेरे माइंड में एक डिजायर आ गया। तो उन्होंने एकदम आंखें बंद कर ली, उन्होंने कामदेव को चढ़ा दिया और वहां से उठ के चले गए। और पार्वती तो फिर रोने लगी। पार्वती ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं करा था, ये क्यों ऐसे हो गया, मैं तो पेशेंटली तपस्या कर रही थी, पेशेंटली शिवा की सेवा कर रही थी, मैंने तो उनसे कुछ मांगा भी नहीं। पर जैसे होती है ना हम स्त्रियां, कि अगर हम पीछे पड़ जाएं तो हम छोड़ती नहीं है, वैसे ही हुआ पार्वती। पार्वती ने कहा ऐसे कैसे मैं इनको छोड़ने दे सकती हूँ, कि मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए, देखती हूँ कैसे चले जाएंगे। पार्वती फिर पार्वती को समझ में आया, पार्वती में रूप गुण सौंदर्य सहनशीलता तपस्या सब कुछ थी, परंतु उन्होंने तपस्या से अपने आप को उस लेवल पे नहीं ला पाई थी जहां शिवा थे। कहते हैं फिर पार्वती ने शुरू करी लाखों वर्षों की तपस्या। अंत में शिव जी का स्थान डोला। शिव जी ने बोला कि ये नारद मुनि वहां पे भी पहुंचे कि आपका वेट कर रही है, आप जाओ तो सही। तो शिव जी वहां पे पहुंचे टेस्ट करने के लिए। शिव जी एक भेष बदल के गए। उन्होंने कहा कि मैं तो ये तुम क्यों कर रही हो बालिके? उन्होंने कहा मैं तो शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो शिवा तो अघोरी है, वो तांत्रिक है, कपाली है, शमशान घाट में रहता है, मुंडों की माला डाल के रखता है, नाग वो है, चंद्र को धारण क्या करोगी, कुछ नहीं है उसके पास, तुम तो राजकुमारी हो, राजकन्या हो, तुम क्या क्या नहीं कर सकती। एनीवे उसने कन्विंस कर दिया पार्वती ने, और अंत में शिव पार्वती का विवाह हो गया। हिमवान और मैना देवी ने खूब धूमधाम से करा, और अब पार्वती का विवाह हो गया और खूब धूमधाम से करा, और वो लोग कहाँ गए? कैलाश।
तो अब ये जो जर्नी है शिवा पार्वती कैलाश में है ना, तो अब इससे हम नौ दुर्गा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब तक जो हमने सुना है, हमने सती की कहानी सुनी है और हमने पार्वती की कहानी सुनी है, और टॉपिक है आज का नौ दुर्गा और नवरात्र। अब कैसे इसको यहाँ तक लाएंगे? तो ऐसे लाएंगे हाँ, कि शिवा की जो पहली पत्नी थी सती, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उसके बाद आई जो बनी पार्वती, जो इसकी पर्वत की हिमालय की पुत्री, जिसको हम पार्वती कह देते हैं ना। तो ये एक श्लोक है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनाः। अब ये जो मैंने 4 5 6 लाइनों का श्लोक पढ़ा है ना, इसी में पूरी कहानी आ जाती है। और कैसे कहानी आती है, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर में ले चल रही हूँ। तो हमने गिव मी अ सेकेंड, okay, just let me know you all can see, give me an indication please, can you all see the screen? Okay. ओके तो हम देव, जो वेदों में देवी देवी का वर्णन है, फिर हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, ह्यूज पंडाल, इतनी बड़ी। Yes. कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बड़ोदरा में नवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहा है, गरबा। ये एक 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 एक, एक, एक हजारों नहीं लाखों लोग हैं वहां पे, कि लाखों 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 सिंगल 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 लोग हैं, ये सारे करे जा रहे हैं। और इस तरीके से न जाने कितनी सेलिब्रेशंस होती है, कहाँ कहाँ होती है। यही मंत्र था जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया था, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मना। ओके, तो ये आदि शक्ति हैं, इनको प्रे कर करके और दक्ष प्रजापति के यहाँ ये आई, और दक्ष प्रजापति के ने वो कर दिया। और ये देखिए ये शिवा है, इस सती की शरीर को लेते हुए जो जल रहा था, जो ज्वलंत था, ये पूरे ब्रह्मांड में डोल रहे थे। ये सब आपको मैं सुना चुकी हूँ। पर अब आती है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री कैसे, सती का दाह हो चुका है, हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जो पार्वती कहलाई वो शैलपुत्री थी। तो शैलपुत्री का ये जो स्वरूप है, ये हिमालय और मैना देवी के यहाँ पैदा हुई थी। ये वृक्ष पे, एक वृषभ के ऊपर, एक बैल के ऊपर, ये वो इनका वाहन है। इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। तो दक्ष के जो यज्ञ में सती ने जो अपने आप को इमोलेट करा था और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनी, तो वो शैलपुत्री के नाम से वहां पे उत्पन्न हुई थी। तो महादेव और सती की जो कहानी है वो आगे बढ़ी है इन नवदुर्गा के रूप में। तो शैलपुत्री होती है जो पहला स्वरूप है, जो माता का जो पहला स्वरूप है वो शैलपुत्री है। छोटी सी नन्ही सी कन्या है, हर चीज में बहुत दक्ष है, एक्सीलेंट, वेरी वेल ट्रेन्ड, ब्यूटीफुल लेडी, एंड शी इज बोर्न टू हिमालय एंड मैना देवी। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे वही बनती है ब्रह्मचारिणी। अब ये ब्रह्मचारिणी देवी जो है, ये 9 दुर्गा के रूपों में से ये जब हम सती को देखते हैं तो सती के देखे, सती इसके ऊपर वाहन है, इसके हाथ में एक त्रिशूल है और यहाँ पे है कमल का फूल। और जब ये ब्रह्मचारिणी के रूप में आती है, यानी कि जो एक कन्या है वो पैदा हुई, वो थोड़ी सी बड़ी हुई, वो अपने एजुकेशन में लगी, वो अपनी मेडिटेशन में लगी, क्योंकि सती का क्या गोल था, शैलपुत्री का क्या गोल है, शिवा को पाना।
तो वो ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्म की चर्या में लगी, वो मेडिटेशन के उस पॉइंट तक जाती गई जहां से वो उस लायक अपने आप को बना सके कि वो आदि पुरुष को अपने लिए इन्वोक कर सके। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा तृतीयम चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा यानी वो लड़की, वो उतनी बड़ी हुई कि उसका अब विवाह का योग बनेगा। तो शिव और पार्वती का विवाह होगा। उसके बाद है कुष्मांडा, यानी कि वो गर्भ धारण करने के लायक होगी। गर्भ धारण जब वो करती है तब वो कुष्मांडा कहलाती है। उसके बाद पंचमम स्कंद माते थी, स्कंद माता, स्कंद की माता। आई टेक यू अगेन टू द स्लाइड शेयर एंड देन यू विल सी। तो ये ब्रह्मचारिणी है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ नवदुर्गा है। पहला था शैलपुत्री, दूसरा फॉर्म है ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी को अलग अलग कैसे डिपिक्ट करेंगे, ये दिखाएंगे कि ये जप की माला है। इनके केश जटा में बने हुए हैं, इनके इसमें कमंडल है, और ये 1000 वर्षों तक फल फूल खाकर बिताए, 100 वर्ष केवल जमीन पर शाख रहे पे करा, अलग अलग तपस्या, ये सब मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो ये ब्रह्मचारिणी, अब आप देख सकते हैं एक छोटी सी कन्या, सजी धजी सवरी, इतनी प्यारी सी, और सिर्फ मेडिटेट कर रही है, तपस्या कर रही है कि मुझे शिवजी जैसा वर मिले। नहीं, मुझे शिवजी ही मिले, शिवजी जैसा वर नहीं, वो तो हम लोग करते हैं, मुझे शिवजी ही मिले। तो तीसरा है, अब हो जाता है, वो इस लायक बन जाती है कि शिव पार्वती का विवाह होता है। शिवा उसको टेस्ट करते हैं, शिवा यहाँ पे आते हैं, हिमवान मान जाते हैं, शिवा पार्वती का विवाह होता है। तो शिवा जो एक अघोरी है, जो उनका सब कुछ अमंगलकारी है, ये इतनी सुंदर कन्या जो हर रूप में मंगलकारी है, जो सृष्टि की जननी है, और इनकी मैरिड लाइफ is supposed to be the best in spite of all obstacles, in spite of Shiva not having anything. पार्वती ने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करा, इस तरीके से एडजस्ट करा। उसने कभी अपने माँ बाप के घरों के रिचेस नहीं मांगे, उसने कभी ये नहीं कहा मैं महलों की बेटी हूँ, मैं ऐसे नहीं रहूंगी। पार्वती और शिवा का जो लव फॉर ईच अदर है, वो आज तक कहा जाता है कि एक आइडियल कपल है जो ऐसा है। और कभी भी अगर हम अपने शास्त्रों में देखें, हम कभी भी देखें, तो शिवा के साथ पार्वती बैठी है, शिवा के नीचे नहीं, शिवा के साथ। अर्धनारीश्वर बिल्कुल बराबर है, शिवा की वो सहचरी है, शिवा के गोद में बैठती है। कहीं भी हमारे शास्त्रों में विमेन का दर्जा नीचे नहीं दिखाया गया है। ये बाद में इन अंग्रेजों ने, जो लोग हमारे शास्त्रों को दूषित करना चाहते थे, उन्होंने कलुषित करके हमें बताया। हमारे शास्त्र हमें हर स्त्री को, हर महिला को बिल्कुल वही दर्जा देते हैं जो एक अर्धनारीश्वर के रूप में दिखेगा। शिवा के साथ देखिए, आपको हर देवी देवता एक साथ दिखेंगे, कोई नीचे ऊपर कभी नहीं दिखता। स्त्री शक्ति, स्त्री को पूजने वाला सिर्फ यही देश है, यही सनातन संस्कृति है। और उन्होंने हमें बता दिया कि हमें नीचा दिखाया जाता था, क्योंकि उनके यहाँ जो होता था उन्होंने यहाँ पर आरोपित कर दिया, हमारे मनों में हीन भावना भर दी, जिससे हम अपने संस्कृति से दूर होते चले गए, है ना। तो हर जगह आप आएंगे, हर पिक्चर में आप आएंगे, और हमारे सब देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं। शस्त्र और शास्त्रों के बिना कोई भी नहीं है। अपने आप को अगर हम बचा नहीं पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चंद्र घंटा तीसरा स्वरूप है माता का। चंद्र घंटा, चंद्र घंटा एक नई नवेली दुल्हन जो सपने लेके जाती है, जो अपने पति के साथ रहती है, तो चंद्र घंटा का वही रूप है, सौम्य, उज्ज्वल, एक अलग, एक जो न्यू ब्राइड का एक रौनक होती है उसका। तो चंद्र घंटा का रूप है स्वर्ण के समान, श्वेत पुष्पों की माला और सर पर रत्न जड़ित मुकुट है, कमल और इनके हाथों में भी शस्त्र हैं। इसके भी हाथ में तलवार है, इनके भी हाथों में त्रिशूल है, इनके हाथ में भी बो है, एरो है, तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष, सारे ऐसे ऐसे शस्त्र हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वही स्त्री। अब इस आगे आगे बताती हूँ। तो तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम।
अब चंद्रघंटा विवाह हो गया। अब विवाह के बाद जो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है, एक प्रोजिनी जो हर स्पीशीज में इनबिल्ट कर रखा है, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो जो नेचुरल प्रोग्रेशन है प्रोक्रिएशन का, जिसकी वजह से यूनिवर्स आगे चलेगा, तो अब ये कुष्मांडा बन गई। वही छोटी सी लड़की जो शैलपुत्री थी, वो तपस्या करके एजुकेशन लेके ब्रह्मचारिणी बनी, वही चंद्रघंटा बनी, उसका विवाह हुआ, और वही बनी है अब कुष्मांडा। कुष्मांडा जो कुष्मांडा ये 3 शब्दों से बना है, कु उष्म और अंडा, अंडा और उष्म वोम, और कु मतलब छोटा सा। तो छोटे से जैसे एक छोटे से बीज में पूरा बरगद का पेड़ है ना, ऐसे ही ये पूरी की पूरी सृष्टि ये कुष्मांडा के अंदर। और पेठा जो हम लोग आजकल जूस में पीते हैं, जिसे हम कुम्हड़ा भी कहते हैं, वो वाइट पेठा, तो कुष्मांडा वो उसको कुष्मांडा वो कुष्मांडा भी कहलाता है संस्कृत में। और उस पूरे में ब्रह्मांड की रचना को विजुअलाइज करते हैं कि ये कुष्मांडा जो है, जो अपने जठर में, जो अपने गर्भ में एक नई संतति को लाती है, जो एक प्रोक्रिएशन के बाद एक न्यू लाइफ देती है, तो कुष्मांडा वो हमारी देवी है। तो वही छोटी सी बालिका अब कुष्मांडा का रूप ले चुकी है, और कुष्मांडा के बाद अब वो बन जाती है माता, स्कंद की माता बनी है। तो ये है स्कंद। स्कंद के 6 मुख यहाँ पे दिखाए हैं। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये भी सुना देती हूँ क्विकली। तो स्कंद माता बन गई। अब ये कैसे बनी स्कंद माता? अब पार्वती सती तो जा चुकी हैं, पार्वती और शिवा का विवाह हो गया। पार्वती और शिवा ने फिर कैलाश खाली करवा दिया कि मैं तो भोग करूंगा, सब लोग जाओ। सब लोग आ गए भाई, सब गण घूम रहे हैं और नंदी घूम रहे हैं, शिवा है ही नहीं, शिवा अपने रमण कर रहे हैं। अब इतने वर्षों की रमण के बावजूद कुछ हो नहीं रहा था, तो पार्वती ने गर्भ धारण कर लिया, पर शिवा का तेज पार्वती के गर्भ में था, तो पार्वती उस तेज को नहीं होल्ड कर पाई। तो तेज द फीटस केम आउट। तो यहाँ पे सरोगेट मदर आ जाती है। तो सरोगेट मदर कौन आई? गंगा आई। गंगा कौन है? शिवा की जटाओं में रहती है गंगा, है ना। तो गंगा आई, और गंगा सरोगेट मदर बन के आई, और गंगा ने संभालने की इस फीटस को चेष्टा करी, गंगा भी विफल रही। अंत में पार्वती को ही कहते हैं एक लेक का रूप धारण करना पड़ा, जैसे मानसरोवर में है, वो एक ताल का मुझे इस समय नाम नहीं ध्यान, वो रूप धारण करा, और उसमें शिवा का ये तेज की जेस्टेशन हुई, और वहां पे हुआ कार्तिकेय का जन्म। तो कार्तिकेय का जब जन्म हुआ, तो गंगा ऑलरेडी मदर थी, पार्वती का वो बेबी था, और वहां पे उस डायरेक्शन में 6 कृतिकाएं मतलब अप्सराएं, जैसे एक अलग स्पीशीज होती है, वो वहां से जा रही थी। तो उन्होंने उस बेबी को देखा। तो कहते हैं कि कार्तिकेय इतना इतना होते से ही इतना शिवा का बेबी भाई, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वेराइल। और जब कार्तिकेय देखने लगा कौन कौन है, तो कार्तिक कहते हैं कार्तिकेय के 6 मुख बन गए, क्योंकि 6 कृतिकाएं थी। तब इन कृतिकाओं ने कार्तिकेय को पाला, जिसके गंगा सरोगेट मदर है, जिसकी पार्वती एक्चुअल मदर है। तो इतनी सारी माओं वाले ये कार्तिकेय, ये बन गया देवताओं का सेनापति। तो स्कंद माता तो हमारी 5वीं माता कौन है? स्कंद माता है। और छठी कौन है? छठी है कात्यायनी। कात्यायनी की भी स्टोरी सुना देती हूँ। अब इधर एक ऋषि थे, ऋषि कात्यायन, और वो ब्रह्मचारी थे। और ऋषि कात्यायन के बहुत अंदर से वो थी इच्छा कि मैं आदिशक्ति मेरे यहाँ जन्मे। बहुत सारे लोग इतने जब पहुंच जाते हैं तपस्या में, वो चाहते हैं, जैसे दशरथ और कौशल्या चाहते थे कि श्री राम उनके गर्भ से, कौशल्या के गर्भ से आए, है ना। वैसे ही ऋषि कात्यायन चाहते थे कि आदिशक्ति उनके यहाँ जन्मे। तो इधर अब बहुत सारे योग बीत गए। तारकासुर का वध के लिए कार्तिकेय का जन्म हो चुका है ना। अब कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय ही तारकासुर को मारेगा कुछ समय के बाद। और बहुत सारे राक्षस जन्म ले चुके हैं। अब इतने सारे राक्षस जन्म ले चुके हैं, सारे देवता इकट्ठे हो गए ऋषि कात्यायन के आश्रम में, कि अब हमें तो कुछ करना पड़ेगा। ये जो तारकासुर है, इसका भी वो बढ़ता जा रहा है, और भी ये इतने सारे आ गए, रक्त बीज आ गया है, और महिषासुर आ गया है। काल के हर समय में राक्षस आते रहते थे, ये भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, हम जिए कैसे?
तो कात्यायन ऋषि ने कहा तुम देवता लोग ना बस यही करते रहते हो, खुद तो चेष्टा करते नहीं, प्रे करते हो ये आ जाए वो आ जाए वो आ जाए, ऐसे थोड़ी होता है। पर उन्हें कहा नहीं कुछ तो करो। तो कात्यायन यहाँ पे ऋषि प्रे कर रहे हैं, वहां पे सारे देवता इकट्ठे हो गए। अब देवता इकट्ठे हो गए तो तारकासुर को क्या उपाय था? तारकासुर को ये बताया गया था कि तुम किसी से भी नहीं मरोगे, पर शिवा के पुत्र से मर सकते हो। तो शिवा का पुत्र हो गया। तो एक जो राक्षस है उसका मैंने भी नाम नहीं लिखा, पर उस राक्षस ने महिषासुर, महिषासुर ने क्या मांगा था? महिषासुर भी पैदा हो गया था, वो तप करे जा रहा था। उसे ब्रह्मा जी से मांगा देखो मैं मनुष्य से ना मरूं, देवता से ना मरूं, दानव से ना मरूं, यक्ष से ना मरूं, गंधर्व से मानो, राक्षस इससे उससे ना मरूं। पर उसने स्त्री का नाम नहीं लिया। अब स्त्री का नाम तो लिया नहीं, तो यहाँ पे कैच था। ब्रह्मा ने कहा बेटा अब ये पकड़ में आ गया। पर अब ये महिषासुर बड़ा होता जा रहा, इसका अत्याचार बढ़ गया। और उधर देवी कात्यायन ऋषि प्रे कर रहे हैं, सारे देवता पहुंच गए, सब प्रे कर रहे हैं। अंत में सारे देवताओं की माथे की शक्ति से, ऊर्जा से, ब्रह्मा ने अपना तेज, विष्णु ने अपना तेज, महेश्वर ने अपना तेज, सारे देवताओं ने अपने अपने तेज इकट्ठे करे और कात्यायन ऋषि के आश्रम में एक माउंटेन बन गया, ह्यूज माउंटेन ऑफ तेज, ऑफ एफल्जेंस, ऑफ ग्लोरी, ऑफ ऑल दैट इज ऑस्पिशियस। और उस तेज ने एक रूप धारण करा और वो रूप बना कात्यायनी माता। वो कात्यायनी माता जिसके अष्टदोष हैं भुजाएं और सारे शस्त्र हैं, किसी ने शूल दिया, किसी ने वो दिया, किसी ने वो, अलग अलग अलग, अब आपको सीन उसमें ले चलूंगी तब बताऊंगी। और ऐसे सारों से वो जो बनी है कात्यायनी, और वो जो विकराल रूप धारण करके, वही जो छोटी सी सवरी सी सुंदर सी बालिका है, वही जब वक्त आता है तो विकराल रूप धारण कर लेती है। अब ये बन गई कात्यायनी माता। तो अब हम चलते हैं फिर स्क्रीन शेयर पे और फिर देखते हैं कि ये जो कात्यायनी माता है, तो ये स्कंद माता का मैंने आपको बता दिया, स्कंद के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्कंद के 6 मुख कैसे आए। तो ये स्कंद माता क्या क्या लेके चलती हैं, ये माता का रूप है। अब ये कात्यायनी जो है, इनकी 4 भुजाएं हैं और शेर की सवारी करती हैं। और महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तो सभी की तेजों से इन्होंने जन्म लिया। तो कात्यायनी का, और अब जो अगला रूप आता है, अगला रूप आता है कालरात्रि का। कात्यायनी आ गई। अब कात्यायनी का जो रोल था, उसे बहुत बड़े बड़े असुरों के साथ युद्ध करना था। और कैसे कैसे असुर? एक असुर था रक्त बीज, जैसे कि अगर रक्त की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पे गिर जाएगी तो और हो क्लोनिंग, लैक्स एंड लैक्स ऑफ क्लोनिंग होती चली जाएगी। तो वो ऐसे तो वो असुर कभी खत्म ही नहीं होगा, समाप्त ही नहीं होगा। तो अलग अलग, तारकासुर जा चुका, महिषासुर आ गया, रक्त बीज आ गया, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, जो लोग भी माता की आरती करते हैं ना, ये नाम पता होंगे, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, अलग 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 दैत्य, अलग अलग फंक्शंस को लेके, अलग अलग तपस्या करके, अलग अलग वरदान लेके, इन सबको एनहाइलेट करने के लिए माता ने कालरात्रि का रूप लिया। और वो कालरात्रि का रूप है जो एकदम फियर्स और लपलपाती हुई, उसकी उसकी जिह्वा रक्त से सनी हुई, मुंडों की माला पहन रखी है, और सारे ऐसे औजार। और जो ये कालरात्रि का, माँ काली का, ये चंडेश्वरी का, माँ चंडिका, भवानी, अंबिका, जो उस रूप को देख ले वो रातों को सो नहीं पाए, दहल जाए। पर ये सब किस लिए हुआ? धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए। तो हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही देखना है, जो अनिष्ट है उसमें भी मंगलकारी क्या है, जो जिनको समाप्त करके धर्म को स्थापित किया जाएगा। ये वो माँ है जो अपने पुत्र सिर्फ कार्तिकेय और गणेशा नहीं, कार्तिकेय और गणेशा के अलावा पूरे संसार की जननी है, पूरे संसार की माँ है, हर एक को एक ही भाव से देखती है। परंतु अगर अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अगर खराब करोगे, बुरा करोगे, बुरा ही मिलेगा। यही कर्मों की फल की कहानी। इसी में एब्राहमिक रिलीजन और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का फर्क है। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलता जाएगा। तो देर है परंतु अंधेर नहीं। धर्म और धार्मिक को एस्टैब्लिश करने के लिए समय जरूर लग सकता है, परंतु होगा जरूर।
तो वो ही माँ काल रात्रि का, दुर्गा का, चंडेश्वरी का वो रूप ले लेती है। और जो वो ये नहीं कहती मैं अहिंसा करूंगी, मैं किसी को नहीं मारूंगी, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, कि आके मुझे कोई भी मार जाओ, कुछ नहीं होता। वो अहिंसा नहीं करती, वो हिंसा करती है। हिंसा भी धर्म का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने धर्म को, अपने देश को नहीं बचाते, अपने धर्म को नहीं बचाते, तो धर्म आपको नहीं बचाएगा। हम जैसे ही लोग लाहौर में थे, पेशावर में थे, कराची में थे, हम जैसे ही लोग सब जगह थे, हमें अपने धर्म को बचाने के लिए करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हम देंगे। तब वापस मैं स्क्रीन उसमें ले चल रही हूँ आपको। I think within 10 minutes I should wind up. Okay, so just give me a little time and I will finish it quickly now. तो काल रात्रि सातवां स्वरूप आ गया। और काल रात्रि का जैसे आप देख रहे हो, रक्त पीती है ये उसमें स्कल के अंदर। दुर्गा, काली, चंडिका, भवानी, अलग अलग इसके रूप है, अलग अलग औजार हैं इसके हाथ में, और वही बन जाती है महागौरी। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कहानी है महागौरी। तो वो कह रहे हैं कि काल रात्रि जब थी, तुम तो इतने, तुम्हें देख के हमें डर लगता था, तुम रक्त से सनी हुई, रक्त पीने वाली, मुंडों की माला। तो कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि अच्छा, और महाकाली शांत कैसे हुई? महाकाली सब दैत्यों को दमन कर रही थी, पर वो उतने उग्र भाव में आ गई कि शिवा को उनके कदमों में लेटना पड़ा। जब शिवा उनके कदमों में लेटे, उन्होंने शिवा की छाती पे भी पैर रख दिया और संहार करती चली जा रही है। और तब एकदम से उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी जीभ कहते हैं काट ली और देखा कि ओहो, ये तो मेरे पतिदेव मेरे चरणों में है। और तब वो धीरे धीरे शांत हुई। और शांत होने के बाद उन्होंने शिवा को वहां पे खड़ा करवाया, उनको संभाला, अपने आप का रूप अपने आप का अंदर, जैसे हम में अगर क्रोध आ जाता है, चंडिका बन जाते हैं, तो शांत होने में समय लग जाता है। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल आप देखो हमारे देवता और हमारी कहानियां बिल्कुल सिमिलर चल रही हैं। तो वो तो अपने आप को संभाला शिवा, और शिवा कुछ कर ही नहीं पाए, शिवा किसी रूप में वो संभाल नहीं रही थी, शिवा लेट गए। तो जब आप चंडिका का, माँ काली का देखोगे तो आप मूर्ति या फोटो ऑब्जर्व करना, जो नीचे लेटे हुए वो शिवा हैं, वो शिवा स्वयं है, और काली का एक पैर उनके ऊपर है और छाती, और वो रक्त पी रहे, मतलब इस तरीके की जो पोस्चर में है ना। तो अब शिवा कहते हैं, जब शांत हुई तो शिवा ने कहा, तुम तो बहुत काली हो गई, तुमने एक तो पहले इतनी तपस्या करी, तपस्या कर करके तुमने अपना सारा काली बन गई, अब तो तुमने इतना रक्तपात कर दिया, तुमने इतने दुष्टों का संहार करा है, तुम भी काली बन गई। तो माँ कहते हैं, माता काली को, माता को बहुत पिंच कर गई ये बात कि मैं कैसे काली बन गई। तो कहते हैं ब्रह्मा जी वहां पे आए, ब्रह्मा जी ने कहा, दो अलग अलग स्टोरीज है जो मैंने पढ़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मानसरोवर के उसमें स्नान कर लो, तुम बिल्कुल गौर वर्ण हो जाओगी। तो तब से कहते हैं उनका नाम गौरी पड़ा, माँ गौरी। और दूसरी किंवदंती कहती है कि वहां काली ने अपने आप को उपटन लगा लगा के कर करके अपने अंदर से त्वचा की वो अपने अंदर से वो निकालने के लिए रूप उन्होंने ये बदला। और हमारे यहाँ काले और गोरे का चक्कर ऐसा नहीं है। काला सिग्निफाई करता है इग्नोरेंस, डार्कनेस, जहाँ पे बैटल्स ऑफ इविल होती हैं, जहाँ पे इविल फोर्सेस होती हैं। और गौर वर्ण यानी स्वर्ण वर्ण, या गौर अंदर से जो होता है, कलुषित मन या अंदर से साफ मन, और वो जो झलकता है, तो वो है माँ गौरी। माँ गौरी कौन है? पूरे विश्व की माँ। माँ गौरी एकदम प्लेजेंट है, वही बन जाती है चंडिका, वही बन सकती है भवानी, और वही बन जाती है शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, है ना। तो गौरी है पूरी जगत की माता। ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है ना, ये विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं, ये लाइफ की यूनिवर्सिटी, ये पूरे संसार की यूनिवर्सिटी, शी इज द महागुरु। हर एक को इन्वॉल्व होना है, हर एक को अपने जर्नी पे जाना है आगे, है ना। पर हर एक के लिए वो माँ देखती रहती है, जिसके लिए जो अच्छा है वो कराती रहती है, इंटरफेयर नहीं करती, अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी भरनी, है ना। तो पर महागौरी अन्नपूर्णा है, महागौरी ही दात्रा है, देती है, सबका ध्यान रखती है। एक हम है ना माएँ, नानी दादी बनने के बाद भी सब कुछ घर भी देख लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, है ना। ऐसे ही वो महा ऑर्गेनाइजर है, वो सब कुछ करती है। हम अपने अपने घरों में, अपने अपने फील्ड में कितना कुछ कर लेते हैं ना, तो उसका सोचो वो कितना कुछ करती होगी, मैनेजिंग एवरीथिंग एंड मैनेजिंग शिवा ऑल्सो, है ना। मैनेजिंग द होल थिंग, द होल यूनिवर्स, कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग।
तो जो हम अपने घर के मैनेजमेंट में इतने वो हो जाते हैं, तो जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया उसने नहीं कर रखा होगा सब कुछ सुचारू चलने के लिए, कि हर रोज अर्थ घूमेगी ही घूमेगी, रिवॉल्व भी करेगी, रोटेट भी करेगी, हर रोज सन आएगा ही आएगा, हर रोज मून सेट होगा ही होगा, करा होगा ना उसने भी कितना कुछ। तो उसी को अहोभाव को जब हम प्रणाम करते हैं तो वो महागौरी है, वो महागौरी। अब हम पहुंचे हैं 8th डे पे, नवमम सिद्धिदात्री च। ये मेरी छोटी सी आई है, मेरी चंद्रघंटी आई है, शैलपुत्री मेरी। जय श्री कृष्ण कहते सबको, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा, है ना। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं सिद्धिदात्री। अब क्या होता है जब एक माँ होती है जब एक माँ अपने बच्चों को खुश देखती है या नाई भी खुश देखती है, पर माँ के मन से कितनी ब्लेसिंग्स निकलती है ना। तो माँ क्या चाहती है, माँ चाहती है कि जो मेरे बच्चे चाहते हैं मैं उनको वो दे दूं। सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली, है ना। तो कुछ लोग मांगते हैं कि हमें बहुत फेम मिले, तो माँ कहती है तथास्तु, कर्म करोगे तो मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत लाभ यश मिले, हमें बहुत धन मिले, हमें बहुत पुत्र मिले, पौत्र मिले, जो भी आप चाहते हो, तो देने वाला कोई होगा ना, कहीं से तो आ रहा है ना। ऐसे तो नहीं है कि यूनिवर्स में कुछ शून्य में है, कहीं से आ रहा है। तो वो जो देने वाली है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे एक मिनट, सॉरी, वो मेरी बिटिया आई थी ना। तो जो वो देने वाली है ना, वो है सिद्धिदात्री। तो 9 दिन की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिनके घरों में अष्टमी पे भी खुल जाता है, सप्तमी पे भी खुल जाता है, क्योंकि ये 9 देवियों के इनके 9 अलग अलग रोल्स हैं, कंप्लीटली आइडेंटिफाइड। आपने सारी तप कर ली, सारी पूजा कर ली, और सिद्धिदात्री से वो मांगा ही नहीं जो आपको चाहिए, तो क्या फायदा, नहीं हुआ ना, आपके वो गया ना वेस्ट। तो ये भी मैंने सीखा, अभी समझा, कि आपके घर में चाहे अष्टमी हो, चाहे सप्तमी, चाहे नौमी, ये पूरे 9 दिन की अगर आप करते हैं, 9 दिन का मीनिंग समझ के करिए, 9 दिन की ये प्रेयर करिए, और माँ से वही मांगिए जो आपको चाहिए। हर माँ को जब आप क्लियरली बताते हो मुझे ये चाहिए, तो सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली। सिद्धियां क्या होती हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना, हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो अष्ट तो सिद्धियां हैं और नव निधियां हैं, 9 वेल्थ, वो सब माता देती है। तो सिद्धि में कोई बहुत कोई अट्रैक्ट करना चाहता है, कोई बड़ा अपने आप को बनाना चाहता है, कोई बहुत छोटा। हनुमान जी कैसे कर लेते थे। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप अपनी शेप शिफ्टिंग, बॉडी फॉर्म चेंज, सब कुछ कर सकते हो, बट यू हैव टू रीच दैट लेवल। तो ये माँ देती है, माँ सिद्धिदात्री। तो इसमें एक एक दो वो रह गई है, वो दिखाती हूँ आपको। और महागौरी हमने कर लिया, और सिद्धिदात्री तो ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये सारी सिद्धियां हैं। अणिमा मीन्स अपनी बॉडी को बिल्कुल हल्का करना, महिमा अपनी बॉडी को बिल्कुल हैवी बना लेना, गरिमा लघिमा स्मॉल करना, बड़ा करना, ऐसे अलग करना। तो और उसके बाद ये महिषासुर मर्दिनी है, ये कभी भी अन्याय करने वालों के साथ नहीं होती, और ये नहीं कहती कि मैं वेपन नहीं उठाऊंगी, ये सारे वेपन उठा के उसको मारती है, सारे। और इसको नवदुर्गा को, ये जो हमने अभी तक रूप स्टडी कर रहे हैं, इसमें दुर्गा कोई नहीं थी, नव दुर्गा कहलाती है सब मिलके। दुर्ग मतलब एक फोर्ट, एक ऐसा फोर्ट, दुर्ग, है ना, जो पेनिट्रेट नहीं हो पाता, जिसको कोई कैप्चर नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ इतने ब्यूटीफुल मीनिंग्स हैं। तो पावर और दुर्गा, और 8 से 18 इसके हाथ हैं, मल्टीटास्किंग करती है, अभय मुद्रा में रहती है, जैसे मैं आपको अर्धनारीश्वर का एक्सप्लेन कर रही थी। नारी और पुरुष को बिल्कुल समान रूप में हमारी संस्कृति रखती है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, और दोनों के बिना जीवन नहीं है। तो जो शिवलिंग का स्वरूप है, एक लिंग और एक योनि जब मिलते हैं तो ही क्रिएशन होती है, और उसी से लाइफ आगे चलती है, नहीं तो लाइफ खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो गौरीश्वरा, ये नारीश्वरा, अर्धनारीश्वरा, ये जो है, ये मेल और फीमेल प्रिंसिपल हैं, ये हर स्पीशीज में होते हैं, और ये जब मिलते हैं एक साथ, ट्यूनिंग बना के चलते हैं, तभी जीवन की गाड़ी आगे चलती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गृहस्थ को इतना बड़ा कहा गया है। और नवरात्रों में ही पूजा क्यों करें, नवरात्रों में पूजा इसलिए करें कि कहते हैं कि माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध लड़ा। माँ दुर्गा ने चंड, मुंड, रक्त बीज, निशुंभ, न जाने कितने दैत्यों को मारा इसी बीच में। तो ये जो समय है, ये इतना शक्तिशाली माना गया है कि जो भी इसमें शक्ति साधना करता है वो ग्रो करता ही करता है।
और एक बात और, ये जो नवरात्रे हैं ये साल में 4 बार आती हैं, वैसे तो बहुत बार आती हैं। नवरात्रों का क्या मतलब है, एकम से लेके 9 दिन तक, है ना। बेसिकली 9 दिन के लिए जो जो जर्नी है ये बहुत बार आती है। परंतु जो मेन फेमस, जो मेन अभी अब आई है हम तक, वो बसंत और शरद ऋतु है। और इस समय जो वेदर्स है बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। संध्या काल, सुबह और शाम के समय में भी बहुत बेसिकली ये जो समय है ये बहुत फ्रूटफुल है अपनी तपस्या करने के लिए, अपनी साधनाओं करने के लिए। जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये एक सेकंड में देख लूं, हाँ, जो मनुष्य को जीवन मिला है ना, हमारे शास्त्र बहुत क्लियर है, हमारा इतिहास पुराण बहुत क्लियर है, हम नहीं समझ पाए। पर मनुष्य का जीवन इतना क्षणिक है कि 10, 20, 30, 40, 50 साल यूं निकल जाते हैं, बिफोर यू नो इट यू आर गॉन। कितने लोग हमारे देखते देखते चले गए ना कोविड के समय। तो इतना छोटा सा जीवन मिला है, इतना अनमोल मिला है, और हम यूं ही रेत की तरह कर देते हैं। तो हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, अपने ऊपर काम कर लो, उस करेंसी के ऊपर काम कर लो जो तुम्हारे साथ जाएगी। ये जो करेंसी जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ना, ये यहीं रह जाएगी। तो उसके लिए बार बार हमें प्रेरित करते हैं कि अपने जो समय है, तो ये जो 9 दिन है या गणेश चतुर्थी के दिन है, जो कल दशहरा आएगा, दशहरा पे शस्त्र पूजा की बहुत बड़ी थी। शस्त्र तो है ही नहीं अब हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ, पर शस्त्र पूजा की बहुत बड़ा विधान था जो अब नहीं होता, जो रिवाइव करना चाहिए। जो परमिसिबल वेपन्स है वो जरूर सबको घरों में रखने चाहिए, जो परमिसिबल वेपन्स है, अगेन आई एम टेलिंग वेरी क्लियर। तो वो और शस्त्रों की पूजा होनी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों का विधान है वो हमें करना चाहिए। और जब हम ये जर्नी पे चलेंगे तो हमारा सनातन धर्म की ओर हम आगे बढ़ेंगे, और हम अपने राष्ट्र को बना पाएंगे जो विश्व गुरु था, जो है और हमेशा रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। किसी को कुछ कहना है, बोलना है, पूछना है तो भी कैन। हाँ वंदना दी, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? मैंने को होस्ट बना दिया, मुझसे तो हो नहीं रहा, करो एक बार अपने आप को अनम्यूट। नहीं हुआ? एक मिनट, मैंने उस समय पार्टिसिपेंट्स ऑल म्यूट कर दिया था, मैं शायद इसीलिए नहीं हो रहा। गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी। इतने दिनों बाद करो ना तो आता नहीं है। मेरे में तो नहीं आ रहा, मेरे में तो, एक मिनट, हाँ हो गया, अब हो गया, करिए। Can you hear me? हाँ हाँ, आई कैन हियर, यस। तो वेरी नाइस, बट मुझे अभी भी थोड़ा सा कुछ पूछना है। एक तो जो आपने आखिर में शस्त्रों की पूजा की, मेरे को लगता है जो हम अब पूजा करते हैं, जो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, हाँ दशहरे पे पूजा, हाँ अन्न के जो हम करते हैं, अन्न का करते हैं, एक तो पहली बड़ी बात। और दूसरा हमारे जो मेरे को लगता है जिस तरह से कल्चर चेंज हुआ है, कि मतलब बिकॉज ऑफ द सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हम शस्त्रों को ना पूछ कर हमारे जो वेपन्स हैं वो हमारे बिजनेस वेपन्स हैं। तो अगर हम अपने बिजनेस की पूजा करते हैं, आई थिंक दैट सफाइज विद दैट रोल। क्योंकि आज की तारीख में किसी को भी शस्त्र नहीं रखने चाहिए। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। आई डोंट नो कि तो कौन से परमिसिबल शस्त्र होंगे जो हम अपने घर में रख सकते हैं। हाँ, so in the constitution they have laid out the norms on what a human being can keep, a citizen of India can have. It's very clearly laid out. और जब हम कहते हैं ना बिजनेस के वेपन्स या बिजनेस के औजार, तो वो उसके लिए विश्वकर्मा डे होता है। तो वो नहीं, विश्वकर्मा वो की, तो है, बट आज की तारीख में आई एम ट्राइंग टू रिलेट थिंग्स इन द yeah, प्रेजेंट। so I'll bring you in. 1857 में बहुत स्ट्रॉन्ग रिबेलियन हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो तब इंडिया आर्म्स एक्ट लागू किया गया था, उससे पहले हमारे सबके घरों में होते थे। तो जब हाँ वो इंडिया इंडिया आर्म्स एक्ट जब लागू किया गया, that was a particularly well defined methodology of taking away the strength of the Hindu household. That just took it away because they did not want any retaliation. तो जब हमारा ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जब हमारी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस हुई, तो हमारे लॉज अभी भी वही चल रहे हैं, एंटिक्वेटेड लॉज। अगर आप स्टडी करोगे आपको पता। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं चेंज हुई है पिछले 70-75 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं करी है, बट दैट डजंट मीन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत बदलाव आए हैं, तो दैट डजंट मीन दैट बदलाव इज नॉट इम्पोर्टेंट। पर जब तक समाज के प्रबुद्ध लोग, जब तक और लोगों से हर जगह से उठेगी नहीं है आवाज, तो जो चीजें जरूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए, अगेन सेल्फ डिफेंस के लिए,
नॉट टू हर्ट एनीबडी, नॉट टू डू एनीथिंग। तो वो जो जरूरी है, उन्हीं शस्त्रों की पूजा हमारे यहाँ सनातन धर्म में सनातन समय से होती आई है, काल के शुरुआत से लेके अब तक। सो दैट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। एनीवे, दैट इज टू डू विद द पॉलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट इन जो है, जब जैसे होगा जो होगा। सो दैट वाज अ पॉइंट कि अगर हम धर्म को नहीं बचाते, अगर अपने आप को नहीं बचाते, तो आगे सारी सिविलाइजेशंस म्यूजियम में है। ग्रीस नहीं है, इजिप्शियन नहीं है, रोमन नहीं है, बेबीलोनियन नहीं है, कोई सी भी नहीं है। एक हम हैं, सनातन संस्कृति जो बची हुई है। तो भी हमें बहुत सारे आउटसाइड फोर्सेस हैं जो बहुत सारी नजरें लगाए बैठे हैं। तो वे जो बात कही गई थी उन मद्देनजर से कही गई थी, वो उसे अच्छा, सेकेंडली अब मुझे आई डोंट नो रेस्ट ऑफ द पीपल गॉट इट और नॉट, जो हम 7 दिन के, जो हमारे 9 दिन के जो अलग अलग देवियां हैं, वो हमारे तो जो आपने सती का बताया 58 उनके वो हुए थे, उन्होंने 58 टुकड़े किए थे। 51 और चेक कर लेंगे और देख लेंगे हाँ, और तो वो 58 और 9 का सीक्वेंस नहीं समझ में हाँ। तो 58 और 9 का सीक्वेंस ऐसे डायरेक्टली तो नहीं अभी मेरे माइंड में आ रहा। अगर कुछ और अध्ययन में आएगा तो मैं शेयर करूंगी। 51 शक्ति पीठों का ये है। शक्ति पीठों के बारे में आई वाज गोइंग टू मेक अ टॉक नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डू दैट, विल शेयर दिस, विल टेक दिस डिस्कशन देयर। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा पूछ लूं, मैंने गलत सुना है या कुछ। नहीं, सही सुना है जितनी मुझे अभी नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज भी इवॉल्व होती है ना, जब हम और स्टडी करते हैं तो हमें और पता लगता है। अभी की राइट नाउ की नॉलेज से मुझे 51 शक्तिपीठ पता है। और शक्तिपीठ से डायरेक्ट कनेक्शन नवदुर्गा का नहीं है, पर एक कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि वही दुर्गा है, वही एक है जो अखंड रूपों में बनती है। अखंड, अनेक, अखंड अनेक 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 रूप। दुर्गा माता, अंबिका, भवानी, चंडिका। एक वर्ड इंग्लिश में है ऐसा जिसका कोई और वर्ड ही नहीं है। कौन सा? वाटर। वाटर को वाटर ही बोलते हैं इंग्लिश में। हमारे यहाँ जल के लिए अपी और के लिए कम से कम नहीं तो 1000 शब्द हैं। तो ऐसे ही ये जो दुर्गा माता है, अंबिका माता, चंडिका, भवानी, जगदम्बा और न जाने क्या 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 क्या, ये सब अनेक होते हुए भी एक है। शक्ति पीठों के में भी शायद ये भी कोई कॉनोटेशन हो सकता है कि हर जो शक्ति की जो हर बॉडी का हर एक अंग में एक जो पीठ बनाई है, तो एक फीमेल को, एक देवी को उस रूप में ये सनातन संस्कृति पूजती रही है। कभी नीचे नहीं दिखाया फेमिनिन फॉर्म, बराबर का दर्जा मिला है। हमें बताएं इन लोगों ने कुछ और दिया जो हमने बगैर सोचे समझे मान लिया और अपने आप के हीन भावना में बैठ गए। तो शक्ति का ये रूप, ये जो माता की ये जो पूजा है, हमें उस रूप में ला के समझ के और फिर प्रे करने के लिए है। और प्रे हम उसके से करते हैं जिसके पास सब कुछ होता है। तो हम उसको कहते हैं हमें दे दे, है ना। तो उसके पास सब कुछ है, तो हमें जो चाहिए क्लियरली बताएं और माता रानी से ले लें। इन शब्दों के साथ बाइंड अप करें सेशन। किसी को कुछ कहना है? किसी ने कुछ पूछना है क्या? पूजा, हैव यू जॉइंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? ओ, ये तो अपनी पूजा है। अच्छा। हाय पूजा। हेलो। हाँ, you want to say something? Ask something, Pooja? Did you enjoy the session? You are unable to mute? Okay. Do it now. ठीक है, we'll wind up now. Now we can. हाँ. Oh. It's really good to what is going on, जो हो रहा होता है आजकल आपके चल रहा है नवरात्रि और आप इससे सेशन कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है to know this and knowledge and अच्छा लगा। Thank you, dear. Thank you, dear. Kamini is saying very interesting. Thank you so much, Kamini. मैंने भी 51 ही सुना है, पता नहीं शायद 58 है, बट कहीं जैसे आपने बताया पाकिस्तान में किसी और पार्ट में जहाँ पे। और एक चीज मुझे रजिस्टर कर गई कभी, आई थिंक एक उनका अंग जो है वो वाराणसी में ड्रॉप हुआ, तो दैट्स वेयर द मणिकर्णिका घाट इज। यस, मणिकर्णिका में तो कहते हैं उनके कानों का बूंदे, ये कानों का ये गिर गया था, शिव जी ढूंढते थे। इन इटसेल्फ, तो आई थिंक उनके मणि पड़ गया मणिकर्णिका घाट। तो शिव और पार्वती इज आवर फर्स्ट प्राइमरी लव स्टोरी एवर इन द वर्ल्ड। और शिव और पार्वती की बेसिस के ऊपर, एंड शिवा बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हैं। जब उनको रमण कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, सबको भेज देते हैं जाओ। तो फर्स्ट हनीमून इन द वर्ल्ड वही था, उन्हीं का था, पहला प्रथम हनीमून। तो हमारे शास्त्रों में किसी चीज को द एक्ट ऑफ क्रिएशन, प्रोक्रिएशन हैज बीन डिविनाइज्ड, क्योंकि उसी की वजह से आप और हम हैं।
है ना? वो अगर नहीं होता तो हम नहीं होते, और ये नहीं होगा तो सृष्टि आगे चलेगी नहीं। तो हमने डिविनाइज कर रखा है। एब्राहमिक रिलीजन्स में प्रॉब्लम है, इसको वो लोग दे ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ डर्टी एक्ट, सो देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, बट दैट्स द वे ऑफ लुकिंग इट। इट्स हाउ, अब मुझे माइक का ये दिख रहा है, आपको माइक का ये दिख रहा है ना, वो कांस्टेंट रहेगा ये डिफरेंस, ये वाली बात है ना। चलिए, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया और वाइंड अप करती हूँ, और आशा करती हूँ कि जितना आनंद मुझे आया ये टॉक प्रिपेयर करने में, और जितनी मेरी ज्ञान में वृद्धि हुई, मेरी नॉलेज में हुई, उतना थोड़ा सा आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, थोड़ा सा आपको और मतलब क्लियर हुआ होगा, थोड़ी सी माता रानी की तरफ आपकी और देखने का नजरिया बदला होगा, और थोड़ा सा झुकाव आपका और होगा। और अगर मैं ये कर पाई माता रानी की मेहरबानी से, कृपा से, तो आज का टॉक इज वेल डन। थैंक यू वेरी मच, और फिर हम मिलेंगे किसी और सेशन के साथ। थैंक यू।